get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो दोस्तों, हमारा आज जो टूर बना हुआ है वो जल महल का टूर है। तो हम आपको जल महल चलकर मिलते हैं और ऐसे ही वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो हम दोस्तों जल महल नारनौल के मुख्य गेट पर पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ पे एक जल महल के गेट पे ही लिखा गया है कि यह स्मारक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया है। तो ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, संरक्षित है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संरक्षित लगता है मेरे को तो। और ये कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, बड़ा ही खूबसूरत। बाकी चलिए अंदर आपको मैं दिखाता हूँ स्मारक के बारे में क्या विशेषताएं हैं। शानदार सुंदर पार्क बना हुआ है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ हरियाली हरियाली, प्राचीन वृक्ष। मुख्य रास्ता जल महल के लिए जाता हुआ। मुख्य द्वार पर सिक्योरिटी चेक के लिए लगे हुए हैं। दोस्तों जल महल में हम पहुंच चुके हैं। तो जल महल की जो इतिहास है वो बताता है कि ये 16वीं शताब्दी में शाह कुली खान मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों ये अभी पुरातात्विक विभाग के द्वारा संरक्षित है। पुरातात्विक विभाग इसका देख रेख करता है। तो यहाँ पार्क तो बहुत सुंदर बनाया गया है दोस्तों चारों तरफ। और मेरे को लगता है नारनौल में घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आप एक बार विजिट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ चारों तरफ आप अगर देखेंगे तो बहुत ही पुराने पुराने वृक्ष हैं, छायादार वृक्ष, जिनको देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है इंसान। चलो तो दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं 16वीं शताब्दी में जो मुग़ल शासकों द्वारा बनाई गई खूबसूरत इमारत है वो क्या कहती है। और इसका मेन दरवाज़ा है, ये देखिए। और यहाँ से मेन दरवाजे से यहाँ से खड़े होके देखिए दोस्तों, साफ सामने एक बहुत ही अच्छी भव्य इमारत नजर आती है। जैसे ही मेन दरवाजे से अंदर चलते हैं तो ये दाएं और बाएं में कुछ बना हुआ है, ये देखिए। और ये दोनों तरफ क्या विशाल जल संरक्षण के लिए, जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही विशाल बना हुआ है। उस ज़माने में आप सोच के देखिए दोस्तों, ये किस तरह दिखता होगा जब यहाँ पे जल लबालब भरा होता होगा। अभी तो फ़िलहाल यहाँ जल है नहीं। कहते हैं बरसात के टाइम में यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है। तो मेरे को लगता है दोस्तों ये जल संरक्षण ही इसका मेन कारण होगा। और ये इमारत बहुत ही खूबसूरत है और ये लगभग 450 साल पुरानी इमारत है दोस्तों। तो चलो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं मेन इमारत।
दोस्तों अब आपको क्लोज़अप करके दिखाते हैं 16वीं शताब्दी में बनी हुई शाह कुली खान अकबर के समय में बनी हुई एक भव्य इमारत जो जल संरक्षण के लिए बनाई गई होगी, शायद मेरे को ऐसा लगता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, उर्दू में कुछ नक्काशियाँ दी गई हैं। ये सारी नक्काशियाँ दोस्तों बहुत ही धुंधली पड़ गई हैं। यहाँ सामने पर से प्रवेश करने पर एक छोटा सा दरवाज़ा आता है जो मेन गुम्मद के नीचे, ये देखिए ये मेन गुम्मद है, यहाँ खुलता है। ये देखिए दोस्तों, अभी भी कुछ नक्काशियाँ, कुछ चित्रकलाएँ दिख रही हैं, बहुत ही सुंदर, लेकिन बहुत ही धुंधली पड़ चुकी हैं दोस्तों। मैं पता नहीं ये कैमरा भी इसके साथ जजमेंट कर पा। मेन गुम्मद के ऊपर कुछ चित्रकलाएँ कुछ जो बाकी हैं। यहाँ पे किसी ज़माने में झूमर भी लगा होता होगा दोस्तों, तो आप अपनी इमेजिनेशन से सोच ही सकते हैं कि ये इमारत कितनी भव्य लगती होगी अपने समय में। और ये देखिए, ये यहाँ से जैसे ही हम आगे की ओर चलते हैं, ये एक दरवाज़ा आता है जो इस तरीके से खुलता है सामने। ये देखिए, ये बाएं तरफ का इस तरफ को खुलता है और ये दाएं तरफ को इस तरफ ऐसे खुलता है। और ये देखिए ये इमारत, ये देखिए कुछ नक्काशियाँ इस गुम्मद पे तो बची हुई हैं। ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशियाँ हैं दोस्तों। ये देखिए आगे चल के कैसे भव्य तरीके से खुलता है। और यहाँ पे जल संरक्षण होता हुआ किसी ज़माने में, लेकिन अभी जल नहीं है। कहते हैं बरसात के मौसम में यहाँ जल लबालब भरा होता है। ये देखिए इस तरीके से दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में क्या चमक धमक होगी इस किले की, इस इमारत की। ये देखिए चारों तरफ से कितना भव्य सुंदर। बैठना अलाउड नहीं है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, बाएं तरफ से भी खुलता है। ये देखिए नक्काशियाँ चारों तरफ हैं, सुंदर हैं बहुत। तो दोस्तों अब चलते हैं, जो मेन आकर्षक गुम्मद है इससे निकलते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। इसकी कुछ और इमारतें बाकी हैं तो उन पे भी हम थोड़ा नज़र डालते हैं। आ जाओ। बहुत ही सुंदर पार्क जल महल के चारों तरफ बनाया गया पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा। ये देखिए बहुत ही सुंदर। दोस्तों ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को मैं कुछ हद तक पढ़ने की कोशिश करता हूँ,
क्योंकि ये बहुत धुंधला पड़ चुका है दोस्तों। लेकिन मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि जल महल किस काल में बना था और किसके द्वारा बनवाया गया था और इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, जल महल शाह कुली खान ने हिजरी सन 999 1590-91 ईस्वी में बनवाया था, जो कि सम्राट अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी में नारनौल के नवाब गवर्नर था। अच्छा, तो इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो शाह कुली खान था वो नारनौल का नवाब और गवर्नर था, और जो ये जल महल बनवाया गया था वो सम्राट अकबर के शासनकाल में बनवाया गया था। सुरक्षा कक्षों तथा 16 में हराबों पर बने पुल से होकर गुजरते हुए इस महल का प्रवेश द्वार उत्तरी दिशा में है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया था, इसका जो प्रवेश द्वार है वो उत्तरी दिशा में है। 4 कक्षों से घिरे हुए महल के वर्गाकार केंद्रीय कक्ष के चारों कोनों पर चूने के प्लस्तर से युक्त प्रशस्तर द्वारा है, जिन पर हल्के तथा रंगों के अभियोजनों द्वारा ज्यामितीय एवं वनस्पतीय आकृतियों का सुंदर अलंकरण किया गया है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाया था अंदर कैसे फूलों की आकृतियाँ बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर सुंदर अलंकृतियाँ बनी हुई थी। इसकी छत अष्टभुजाकार छतरी तथा अर्धाकार गुम्बद से सुसज्जित है। द्वितीय मंजिल के चारों कोनों पर बने कक्ष छतरियों से संतुलित हैं। इस स्मारक का भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1885 7 अप्रैल 1991 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो ये संरक्षित है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा दोस्तों, जो कि इसमें लिखा गया है। तो ये इसके बारे में कुछ हमें नॉलेज मिली है दोस्तों, जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। तो इसलिए मैंने इसको पढ़ने की कोशिश करी दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही धुंधला पड़ चुका है और दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी साफ, लेकिन मैंने कोशिश करी। तो दोस्तों देखिए, चारों तरफ बहुत सुंदर पार्क भी बना हुआ है जल महल के, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। और यहाँ दूर दूर से आसपास के इलाकों से लोग बाग आते हैं देखने के लिए, विचरण करने के लिए। और ये कुछ छायादार वृक्ष लगाए गए हैं, बहुत ही सुंदर वृक्ष हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जल महल के कुछ सुंदर मनोरम दृश्य थे जो मैंने आपको दिखाए। तो दोस्तों, अब वक्त हुआ है हमारा अलविदा लेने का। तो दोस्तों, अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमारे साथ ऐसे बने रहें और कुछ सुंदर अच्छी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें हमारे साथ। तो हम भी अब चलते हैं दोस्तों।